नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नकबजनी गैंग के 2 मुख्य सरगना गिरफ्तार। अवैध एमडीएमए के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, निम्बाहेड़ा पुलिस ने की कार्रवाई। बांसवाड़ा में चोरों का आतंक जारी, स्कूल में चोरी की घटनाएं बढ़ी। ओड़ा के सरकारी स्कूल में चोरी और तोड़फोड़, ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों का बड़ा प्रदर्शन। डूंगरपुर के घर में घुसा बीमार पैंथर, देशी जुगाड़ से किया रेस्क्यू। छींच के महालक्ष्मी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया 27वां पाटोत्सव, हुए विविध धार्मिक अनुष्ठान। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में नवरात्रि महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित, भरेगा विशाल मेला, होंगे कई अनुष्ठान। श्रीमाल समाज ने धूमधाम से बनाया महालक्ष्मी का जन्मोत्सव, बांसवाड़ा के महालक्ष्मी चौक पर हुए विविध अनुष्ठान। चोखला में कबड्डी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, बांसवाड़ा में चल रही है जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं। जैन समाज ने निकाली शाकाहार और अहिंसा पर पदयात्रा, कुशलगढ़ क्षेत्र में हुआ आयोजन। मुस्लिम यूथ करेज सेवा संस्थान ने किया गरीब किसान के घर का पुनर्निर्माण, शॉर्ट सर्किट के कारण परतापुर में जल गया था एक व्यक्ति का घर। प्रतापगढ़ के पीपलखूट में डामरीकरण के अभाव में बदहाल सड़क, हजारों ग्रामीण हो रहे भारी परेशान, रोज हो रही दुर्घटनाएं। महावीर इंटरनेशनल ने की जरूरतमंद धात्री की मदद, कुशलगढ़ केंद्र ने महिला की सहायता। बोड़ीगामा गांव में गरबा स्थल से ट्रांसफार्मर हटाने की मांग, नवरात्रि में होगा गरबा का आयोजन। जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में अव्यवस्था का आलम, तलवाड़ा के वांका में हो रही है स्पर्धा, खिलाड़ी परेशान। वांका गांव में जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का रंगारंग उद्घाटन, बांसवाड़ा जिले की तलवाड़ा पंचायत समिति में हो रहे कार्यक्रम। पावागढ़ के लिए 51 यात्रियों का पैदल दल रवाना, कुशलगढ़ से रवाना हुए भक्त। स्वर्गीय अरुण साकोरीकर संगीत स्मृति समारोह संपन्न, युवा गायक अमय तराणेकर ने की शानदार प्रस्तुति। सक्सेस इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने छात्राओं को बांटे सर्टिफिकेट, दिया आत्मनिर्भरता का संदेश। छोटी सादड़ी में कबड्डी का रोमांच, जिला स्तरीय प्रतियोगिता में दिखा खिलाड़ियों का दम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हुआ पथ संचलन, 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हुआ विशेष आयोजन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। राजस्थान के कई जिलों की पुलिस की चौकसी को धत्ता बताते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब गुजरात सीमा तक पहुंच गई। गुजरात पुलिस की मुस्तैदी के कारण इस बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ, जहां 850 पेटी शराब जब्त की गई। जानकारी के अनुसार शराब तस्करों ने भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़ जैसे कई जिलों के सीमावर्ती इलाकों से गुजरते हुए यह बड़ी खेप गुजरात पहुंचाई। इस अवैध कारोबार में 3 अलग अलग जिलों के तस्करों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। इस घटना ने एक बार फिर राजस्थान पुलिस की कार्यशैली और तस्करों के साथ उनकी संभावित मिलीभगत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुजरात पुलिस की कार्रवाई के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि तस्करों को राजस्थान के पुलिस का सहयोग मिला, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी खेप को इतनी आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने में सफल रहे।
पुलिस महकमे की नाकामी और तस्करों के साथ साठगांठ की खबरों ने विभाग पर गहरे सवालिया निशान लगा दिए हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी अरविंद सीता डामोर के नेतृत्व में बांसवाड़ा के जलदाय विभाग का घेराव किया गया। प्रदर्शनकारी, जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं शामिल थी, ने राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज निगम द्वारा पानी के बेतहाशा बिल भेजने का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विभाग ने हर महीने बिल देने के नियम का पालन नहीं किया और जब बिल दिए तो उनकी राशि हजारों और लाखों रुपए में थी, जो आम जनता के लिए वहन करना मुश्किल है। इसके साथ ही नए कनेक्शन के समय 24 घंटे और तेज प्रेशर से पानी देने का वादा किया गया था, लेकिन आज भी पानी गंदा और मटमेला आ रहा है। वार्ड नंबर 47, 48, 49, 50 और 57 की सैकड़ों महिलाओं ने जलदाय विभाग पहुंचकर संबंधित अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में साफ कहा गया है कि यदि 15 दिनों के भीतर उनके पानी के बिल माफ नहीं किए गए तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे और भूख हड़ताल भी शुरू करेंगे। उन्होंने विभाग को इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इस दौरान वार्ड पार्षद चंदा सीता डामोर, रफीक मंसूरी, मुबीन भाई, चुन्नीलाल, माकनलाल, नानी, सोहन, विजय, रूपेश, गौरव, सुनील सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग इस आंदोलन के दौरान मौजूद रहे। आज बहुत बड़ी मांग है हमारे शहरवासियों की। कुछ एक जनता जाग गई है। मांग ये है कि जलदाय विभाग ने अभी जो पानी के बिल जनरेट किए हैं, लोगों तक पहुंचाए, उनकी जो राशि है वो लाखों की तादाद में आई है। किसी के 1,04,000 है, किसी का 1,20,000 है, 1,09,000 है, 70,000 है, 60,000 है, 35,000 है, 37,000 है, 25,000 है, 15,000 है, 10,000 है। तो इसी मांग को लेकर ये बिल इन्होंने दिए हैं, इस बिल को माफ़ कराएं, क्योंकि सारी जो जनता है, गरीब जनता है, जो कि जिनके पानी के कनेक्शन है, उन लोगों के बिल माफ़ कराने के लिए आज ये मुहिम छेड़ी है और 15 दिन का अल्टीमेटम अधिकारी जी को दिया है। जलदाय विभाग को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 15 दिन बाद अगर पानी के बिल माफ नहीं हुए तो बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। यहीं पर भूख हड़ताल की जाएगी इसी जगह पर। बांसवाड़ा जिले में लगातार हो रही नकबजनी और चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाते हुए पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। रात के समय मंदिरों और सूने घरों को निशाना बनाने वाले एक गिरोह के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे कई घटनाओं का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज के सुपरविजन में पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने वैज्ञानिक तकनीकों और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस ने पुराने अपराधियों पर नजर रखते हुए उनके फोन नंबरों का विश्लेषण किया, जिससे इस गिरोह का पता चला। पुलिस ने सबसे पहले सुमित पिता प्रभु शांति को गिरफ्तार किया। उसकी पूछताछ के आधार पर गिरोह के मुख्य सरगना सूरज पिता बानू और उसके साथी संजय उर्फ सोनू को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने कई जगह चोरियों को अंजाम देना स्वीकार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई वारदातों का खुलासा हुआ है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने रिमांड पर लिया और उनसे आगे की पूछताछ जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि और भी कई वारदातें खुलने की संभावना है। निम्बाहेड़ा पुलिस ने 12.9 ग्राम अवैध MDMA पाउडर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी पाउडर को बेचने की फिराक में था। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दशहरा मैदान के पास एक युवक संदिग्ध वस्तु बेचने के लिए खड़ा है। इस सूचना के आधार पर ASP सरिता सिंह और DSP बद्रीलाल राव के मार्गदर्शन में थानाधिकारी राम सुमेर मीणा की टीम ने मौके पर छापेमारी की। पुलिस ने 27 वर्षीय फारूक मेव के कब्जे से 12.9 ग्राम अवैध MDMA पाउडर बरामद किया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। बांसवाड़ा जिले में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंदिरों और सूने मकानों के बाद अब चोरों ने सरकारी स्कूलों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला बस्सी चंदन सिंह गांव से सामने आया है, जहां चोरों ने एक विद्यालय में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। विद्यालय में यह घटना 14 सितंबर को सुबह 11:45 बजे से 10:55 के बीच में हुई है। चोरों ने बड़ी ही चालाकी से स्कूल के अंदर घुसकर वहां लगे बिजली के वायर, नल और पानी की बाल्टी जैसी चीजें चुरा ली। चोरों ने सिर्फ चोरी ही नहीं की बल्कि तोड़फोड़ भी की। चोरों की यह हरकत स्कूल में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चोर किस तरह से बेखौफ होकर स्कूल में दाखिल हुए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। जिले में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से आम जनता में दहशत का माहौल है।
लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की ढिलाई के कारण चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस से चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बांसवाड़ा जिले के लोहरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लसाड़ा अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओड़ा में चोरी और तोड़फोड़ की घटना के बाद आज एक बैठक आयोजित की गई। इसमें सरपंच रामलाल दायमा, एसएमसी सदस्य, ग्रामीण और अभिभावक शामिल हुए। बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने मिलकर विद्यालय का भौतिक सत्यापन किया और जांच में पाया गया कि चोरों ने करीब 20,000 का नुकसान किया है। विद्यालय के बरामदे से बिजली की केबल चोरी कर ली गई है। इसके अलावा पानी की टंकी के पाइप और नल भी तोड़ कर ले जाए गए हैं और शौचालयों में लगी टाइल्स को भी तोड़ दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, जिसकी शिकायत लोहरिया पुलिस को थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। विद्यालय में बार बार ऐसी घटनाओं से ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव लिया गया कि इस बार फिर से एफआईआर दर्ज कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। उदयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। इसी कड़ी में डूंगरपुर बार एसोसिएशन के वकीलों ने आज कोर्ट परिसर में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से मेवाड़ वागड़ क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलाने के लिए उदयपुर में जल्द से जल्द हाईकोर्ट बेंच बनाने की मांग की। डूंगरपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिद्धार्थ मेहता ने बताया, मेवाड़ वागड़ क्षेत्र के लोगों को न्याय के लिए जोधपुर या जयपुर तक 400 से 500 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ती है। यह सफर न केवल महंगा है बल्कि इसमें बहुत समय भी बर्बाद होता है। मेहता ने कहा कि पिछले 4 दशकों से यह मांग उठ रही है, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है और कोई ठोस पहल नहीं कर रही। उन्होंने बताया कि उदयपुर भौगोलिक रूप से एक केंद्रीय स्थान पर है और यह आदिवासी क्षेत्रों के साथ साथ दक्षिण राजस्थान की एक बड़ी आबादी का केंद्र भी है। अगर यहाँ हाईकोर्ट बेंच बनती है तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़ जिलों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अधिवक्ताओं ने जोर देकर कहा कि यह आंदोलन केवल वकीलों का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए न्याय और सुविधा का सवाल है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर जल्द से जल्द एक सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। हमारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है और हमको यहाँ से 450-500 किलोमीटर दूर हाईकोर्ट में हाईकोर्ट में कोई भी न्यायिक कार्य के लिए जाना पड़ता है। हमारा गरीब क्षेत्र है, हमारे यहाँ के लोगों की इनकम कम है और जोधपुर जाके हमको हाईकोर्ट से न्याय के लिए हमको उसके लिए हम लोग करीब 45 सालों से हम लोग लगभग हाईकोर्ट की एक बेंच की मांग उदयपुर कर रहे हैं और हमारा वर्चुअल बेंच की भी मांग है और इसीलिए हम 45 सालों से लड़ रहे हैं कि हाईकोर्ट की जो है उदयपुर बेंच की अगर मांग की अगर पूरी हो जाती है तो हमारे यहाँ के क्षेत्र को, हमारे यहाँ के लोगों को करीब 450-500 किलोमीटर दूर जाके और न्याय के जगह पे हमको उदयपुर में या डूंगरपुर में बैठे बैठे हम लोग हाईकोर्ट के सारे कार्य है वो सुचारू रूप से कर सकेंगे। आज लोग हम काली पट्टी बांध के और हम विरोध दर्ज करा रहे हैं। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर जिले के आसपुर वन क्षेत्र के नया टापरा गांव में एक घर में पैंथर घुसने से हड़कंप मच गया। घर वालों ने गैलरी में पैंथर को बैठा देखा तो उनके होश उड़ गए। इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई, जिसके बाद आसपुर और साबला वन विभाग की टीम ने मिलकर देसी जुगाड़ का इस्तेमाल करते हुए बीमार पैंथर को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। आसपुर रेंजर सोनम मीणा ने बताया कि सुरेंद्र मीणा के घर में जानवर के घुसने की आवाज सुनाई दी। जब परिवार वालों ने खिड़की से झांक कर देखा तो एक पैंथर शांत बैठा था। उसकी अवस्था देखकर वन विभाग को लगा कि वह अस्वस्थ है। पैंथर को रेस्क्यू करने के लिए टीम ने एक फंदा बनाया और बड़ी सावधानी से उसके पैरों में फंसाया। काफी मशक्कत के बाद पैंथर को सुरक्षित पिंजरे में बंद कर दिया गया।
जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू के बाद पैंथर को साबला वन विभाग के कार्यालय लाया गया। पैंथर के कमजोर और अस्वस्थ होने के कारण पशु चिकित्सकों को बुलाया गया, जिन्होंने उसका इलाज शुरू कर दिया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद पैंथर को वापस सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के छीज कस्बे में स्थित श्रीमाली ब्राह्मण समाज की कुलदेवी महालक्ष्मी माता मंदिर में रविवार को 27वां पाटोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर धार्मिक अनुष्ठान, शोभा यात्रा और धर्म सभा का आयोजन भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुबह से ही मंदिर में पंडित पंकज जोशी और पंडित कपिल के आचार्यत्व में विभिन्न देवताओं का पूजन शुरू हुआ। महालक्ष्मी माता का पंचामृत से अभिषेक किया गया और 108 कमल पुष्पों से विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके बाद नवचंडी पाठ के साथ हवन का आयोजन हुआ, जिसकी पूर्णाहुति दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान ज्ञान प्रकाश पंड्या और उनके परिवार जन रहे। मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भगवती लाल पाठक ने बताया कि पाटोत्सव की पूर्व संध्या पर संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। वहीं कस्बे में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो मंदिर से शुरू होकर केशव मार्ग, गणपति चौक और बस स्टैंड से होते हुए वापस मंदिर परिसर पहुंची। इसके बाद आयोजित धर्मसभा में ब्रह्मधाम पीठाधीश्वर महंत घनश्याम दास महाराज और स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने भक्तों को संबोधित किया। महंत घनश्याम दास महाराज ने कहा कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह जीवन के दुखों को भी सुख में बदल सकती है। उन्होंने निस्वार्थ सेवा, अहंकार त्याग और दूसरों का भला करने का संदेश दिया। वहीं स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि महालक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि ज्ञान, शील और सदाचार की भी देवी है। उन्होंने समझाया कि लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती हैं जब व्यक्ति ईमानदारी और परिश्रम में जीवन जीता है। उन्होंने लोभ, क्रोध और अहंकार को त्याग कर सेवा और दया का भाव अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सरकारी पदों पर नई नियुक्ति और सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। साथ ही कोषाध्यक्ष अनिल पंड्या ने आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस दौरान महाप्रसादी का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उम्बाड़ा, दीवड़ा सहित कई गांवों से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बांसवाड़ा जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में आगामी नवरात्रि महोत्सव की तैयारियों के लिए पंचाल समाज, 14 चोकरा और ट्रस्ट मंडल के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष दुलजीभाई पालोदा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पूर्व अध्यक्ष गंगाराम बिलोदा, कांतिलाल डुंगरा, अशोक बड़ोदिया और उपाध्यक्ष सुरेंद्र डूंगरपुर सहित कई प्रमुख सदस्य उपस्थित थे। अध्यक्ष दुलजीभाई ने अपने संबोधन में कहा कि इस साल भी नवरात्रि महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपनी जिम्मेदारियां पूरी लगन से निभाने का आह्वान किया, ताकि दर्शनार्थियों को कोई परेशानी न हो। ट्रस्ट मंडल के महामंत्री नटवरलाल पंचाल ने बताया कि महोत्सव की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह 10 बजे से पूजा शुरू होगी और दोपहर 12:30 बजे घट स्थापना की जाएगी। दुर्गा अष्टमी के दिन 30 तारीख को हवन का आयोजन होगा और नवमी के दिन सुबह 10:30 बजे घट विसर्जन किया जाएगा। शाम 8 बजे से रात 11:30 बजे तक गरबा कार्यक्रम भी आयोजित होगा। बैठक में जल, टेंट, पार्किंग, सुरक्षा, सफाई और प्रसाद वितरण जैसी सभी व्यवस्थाओं के लिए कार्य का विभाजन किया गया और हर काम के लिए एक प्रभारी और उनकी टीम नियुक्त की गई। मीडिया प्रभारी संजय पंचाल ने बताया कि इस मौके पर प्रताप मुंगेड़, अंबालाल, लक्ष्मण, दिनेश बलवाड़ा, कारीलाल गिरीश, भगवतीलाल, नारायणलाल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और चोखले के सदस्य मौजूद रहे। बैठक का संचालन महामंत्री नटवरलाल ने किया और कपिल छींच ने आभार व्यक्त किया। पंचजड़िया श्रीमाल समाज बांसवाड़ा द्वारा महालक्ष्मी का जन्मोत्सव उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज के सचिव निखिलेश श्रीमाल ने बताया कि आचार्य रौनक नागर और उपाचार्य हर्षवर्धन के सानिध्य में शुभ मुहूर्त में गणेश पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और माता महालक्ष्मी का कनकधारा स्रोत से अभिषेक किया गया। दोपहर की आरती राधेलाल के परिवार द्वारा की गई। समाज के अध्यक्ष नरेश श्रीमाल ने बताया कि पूजन में रितेश और शीतल श्रीमाल, भव्य और खुशबू श्रीमाल, दिलीप और पूजा, राजीव और सरिता, निकुंज, कल्पना सहित कई यजमानों ने भाग लिया। सभी समाजजनों ने मिलकर माता का दुग्ध अभिषेक किया। भगवान दासपुत्र विठल लाल श्रीमाल ने माता की आंगित धारण कराई। उपाध्यक्ष सचिन श्रीमाल ने बताया कि शाम 6 बजे माता महालक्ष्मी के रथ की शोभा यात्रा निकाली गई। समाज के सदस्यों ने रथ खींचा। अविनाश परकुंडा,
प्रतीक कंसारा और जतीन कंसारा के भजनों पर गरबा करते हुए शोभा यात्रा शहर के आजाद चौक, धनाभाव, पिपली चौक, नागरवाड़ा और पैलेस रोड होते हुए महालक्ष्मी चौक मंदिर पहुंची। यहां राजीव पुत्र हरीश श्रीमाल और उनके परिवार ने महालक्ष्मी माता की महाआरती की। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष ब्रजमोहन श्रीमाल ने डूंगरपुर, उदयपुर, आसपुर से आए मेहमानों का स्वागत और सम्मान किया। डूंगरपुर से गजेंद्र श्रीमाल, वीरेंद्र श्रीमाल, पंकज श्रीमाल, राकेश श्रीमाल और उदयपुर से रोशन श्रीमाल जैसे गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सुशील श्रीमाल ने बताया कि शोभा यात्रा में अध्यक्ष नरेश श्रीमाल, पीयूष श्रीमाल, अर्पण श्रीमाल, नीरज और हर्षित सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 17 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग की कबड्डी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का रंगारंग उद्घाटन हुआ। बांसवाड़ा जिले के चोखला कस्बे में आयोजित इस प्रतियोगिता में 172 टीमों के लगभग 2000 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल हमें समय पालन और अनुशासन सिखाते हैं। उन्होंने युवाओं को शिक्षा के प्रति भी जागरूक रहने का आह्वान किया। इसके बाद मालविया ने ध्वजारोहण कर 69वीं प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान सुभाष खराड़ी ने की, जबकि समाज सेवी चांदमल जैन, पूर्व प्रधान सुभाष तंबोलिया, जिला परिषद सदस्य ललित पाटीदार सहित कई गणमान्य व्यक्ति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के संयोजक आनंदी कटारा ने बताया कि इसमें जिले भर से आई टीमें हिस्सा ले रही हैं। समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती पूजन के साथ हुई। इस अवसर पर सभी टीमों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया और विद्यालय की छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन अनिल जोशी और प्रीतेश पंड्या ने किया, जिसमें कई शिक्षकों और गणमान्य नागरिकों ने सहयोग किया। कुशलगढ़ के अतिशय क्षेत्र वागोल पार्श्वनाथ और अंदेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शन के लिए शाकाहार और अहिंसा की भावना को समर्पित पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा कुशलगढ़ के आदिनाथ मंदिर से सुबह 6 बजे शुरू हुई। रास्ते में सभी श्रद्धालुओं के लिए अल्पाहार और चाय की विशेष व्यवस्था की गई थी। पदयात्री अंदेश्वर तीर्थ पर पहुंचकर दिन भर धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। दोपहर 3 बजे से अंदेश्वर पार्श्वनाथ विधान का आयोजन हुआ। इसके बाद शाम 7 बजे 108 दीपकों से भगवान की भव्य महाआरती और भजन संध्या का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस पदयात्रा में 300 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त किया। पदयात्रियों के लिए शाम के भोजन की व्यवस्था लाभार्थी तथ्य सेठ, पुत्र विनोद सेठ और जयंतीलाल सेठ परिवार की ओर से की गई। बांसवाड़ा जिले के परतापुर में मुस्लिम यूथ करेज सेवा संस्थान ने एक नेक पहल करते हुए शॉर्ट सर्किट से जलकर खाक हो चुके एक गरीब किसान के घर का फिर से निर्माण कराया है। कुछ महीने पहले राठौड़िया पाड़ा गांव में एक गरीब मजदूर किसान का घर शॉर्ट सर्किट के कारण जल गया था। घटना की जानकारी मिलने पर संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष फरदीन मोहम्मद और उपाध्यक्ष अमन शाह ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और आश्वासन दिया कि संस्था उनके घर को ठीक कराने में आने वाले पूरे खर्च का वहन करेगी। अपने वादे को पूरा करते हुए मुस्लिम यूथ करेज सेवा संस्थान की टीम ने उस घर की मरम्मत का काम शुरू कराया और अब उसे पूरी तरह से ठीक करा दिया है। संस्था ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखुट क्षेत्र में घंटाली से करवी और भूरा कुंड को जोड़ने वाली सड़क की दुर्दशा से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह महत्वपूर्ण मार्ग घंटाली, करवी, लेवापाड़ा, प्रतापपुरा होते हुए नागदी मोहेड़ा तक जाता है, लेकिन सड़क की खराब हालत के कारण यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह सड़क पिछले कई सालों से पूरी तरह क्षतिग्रस्त है और इसका सबसे ज़्यादा असर उन गरीब मजदूरों पर पड़ता है जो रोजगार के लिए मालवा की ओर पलायन करते हैं। उन्हें हर दिन काम पर आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार प्रतापपुरा घाटे आज़ादी के 79 साल बाद भी डामरीकरण नहीं हो पाया है। यह क्षेत्र प्रतापगढ़ और घाटोल विधानसभा क्षेत्र के बीच में स्थित है, लेकिन यहाँ के नेता और जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं और विकास के वादे करके चले जाते हैं। शिक्षा और गांव के विकास के मामले में यह क्षेत्र अब भी पिछड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी रोष है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द इन सड़कों का निर्माण कराने की मांग की है। महावीर इंटरनेशनल माही वीरा केंद्र कुशलगढ़ ने एक गरीब और जरूरतमंद धात्री की सहायता की।
केंद्र द्वारा धात्री पूजा पत्नी भीमा निवासी बड़ी सरवा को आवश्यक सामग्री भेंट की गई। यह कार्यक्रम ग्राम पंचायत फेफर के सरपंच मोहन कटारा के सानिध्य में आयोजित हुआ। इस दौरान धात्री को घी, नारियल, दलिया, मूंगफली, ड्राई फ्रूट और बच्चों के लिए कपड़े दिए गए। साथ ही उन्हें एक साड़ी और पेटीकोट भी भेंट किया गया। इस अवसर पर सरपंच मोहन कटारा और महेंद्र चौधरी ने विचार व्यक्त किए। उन्होंने महावीर इंटरनेशनल के इस नेक काम की सराहना की और समाज में ऐसे कार्यों की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में ऋषि कन्या और सावित्री का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान केंद्र की अध्यक्ष गीता चौधरी, मनभरी चौधरी, कांता भाटी, दर्शिका दोषी और मंगला चौबीसा भी उपस्थित रही। यह जानकारी संध्या लोकवाणी द्वारा दी गई। बांसवाड़ा जिले में बागीदोरा क्षेत्र के बोड़ीगामा गांव के निचले मोहल्ले में स्थित गरबा स्थल के पास लगे 2 ट्रांसफार्मरों को हटाने की मांग ग्रामीणों ने की है। ग्रामीणों का कहना है कि ये ट्रांसफार्मर धार्मिक आयोजन और बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पोल पर लगे इन ट्रांसफार्मर के कारण धार्मिक कार्यक्रमों, खासकर गरबा के आयोजन में लगातार परेशानी आती है। उन्होंने कहा कि यह एक खुली जगह है जहां बच्चे खेलते रहते हैं। पास में लगे हेडपंप और पत्थरों में भी अक्सर करंट आता रहता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। हर साल नवरात्रि के दौरान 2 युवकों को ट्रांसफार्मर के पास खड़ा होना पड़ता है ताकि कोई बच्चा या व्यक्ति करंट की चपेट में न आ जाए। शॉर्ट सर्किट की वजह से कई बार चिंगारियां भी गिरती हैं, जिससे गरबा कार्यक्रम रोकना पड़ता है और बिजली बंद करवानी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में डिस्कॉम विभाग को कई बार सूचित किया है और 2 महीने पहले ज्ञापन भी दिया गया था। उन्होंने ट्रांसफार्मर को पास में ही दूसरी जगह लगाने के लिए जमीन भी बताई है, लेकिन विभाग सिर्फ आश्वासन देकर चला जाता है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा और है और उन्होंने नवरात्रि से पहले ट्रांसफार्मर को हटाने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा ब्लॉक में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय वांका में चल रही जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में व्यवस्था की कमी को लेकर खिलाड़ियों और अभिभावकों में भारी नाराजगी है। खिलाड़ियों का आरोप है कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता के लिए बुनियादी सुविधाओं का भी ध्यान नहीं रखा गया है। खिलाड़ियों ने बताया कि प्रतियोगिता जिस हॉल में आयोजित की गई है वहां न तो पंखे लगे हैं और न ही बैठने की कोई उचित व्यवस्था है। भीषण गर्मी और उमस के बावजूद खिलाड़ियों को धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। खिलाड़ियों को उनके नाम पुकारने के लिए आधे घंटे से भी ज्यादा का समय इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। पूरे बांसवाड़ा जिले में जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता के आयोजन के लिए एक भी ऐसा हॉल नहीं है जहां खिलाड़ियों को सही सुविधा मिल सके। यह स्थिति खेल और खिलाड़ियों के प्रति प्रशासन की लापरवाही को दर्शाती है। खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन ऐसी जगह पर किया जाए जहां खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सके। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वांका में 69वीं जिला स्तरीय शतरंज, टेबल टेनिस, कराटे और राइफल शूटिंग प्रतियोगिता का रंगारंग उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि तलवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान निर्मला मकवाना ने कहा कि खेल जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और नई पीढ़ी को पढ़ाई के साथ खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री किरण जोशी ने बताया कि केंद्र सरकार फिट इंडिया मिशन के जरिए खेलों को बढ़ावा दे रही है। विशिष्ट अतिथि भाजपा के जिला मंत्री गजराज सिंह सायावत ने खिलाड़ियों को खेल भावना और ईमानदारी के साथ खेलने का संदेश दिया। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष हेमंत पंड्या ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रतियोगिता और आयोजक संस्था के संस्था प्रधान राजेश मेहता ने अतिथियों का स्वागत किया।
उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। इसके बाद खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर ध्वज को सलामी दी। अतिथियों का स्वागत संतू देवी, सीमा पारगी, प्रकाश पाटीदार, मुकेश पाटीदार सहित अन्य ग्रामीणों ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दीपक द्विवेदी ने किया और राजकिशोर वर्मा ने आभार व्यक्त किया। गुजरात के पंचमहाल जिले में स्थित शक्तिपीठ पावागढ़ के दर्शन के लिए 51 यात्रियों का एक पैदल दल बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ से रवाना हुआ। यह दल सोनल कटारा और बहादुर अड़ के सानिध्य में रवाना हुआ है, जो विभिन्न मार्गों से होकर पावागढ़ पहुंचेगा। इससे पूर्व तेजाजी और कलाजी धाम से इस यात्रा को रामचंद्र अड़, प्रेम कटारा और कैप्टन सिंह राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर साल की तरह इस साल भी सभी भक्त क्षेत्र की सुख समृद्धि और उन्नति के लिए यह पद यात्रा कर रहे हैं। यह पैदल दल चौथे दिन माता के दरबार पहुंचेगा और 5वें दिन दर्शन के बाद मां की जोत लेकर वापस गांव लौटेगा, जहां गरबा का आयोजन किया जाएगा। पार सिंह अड़, बादर, रायचंद, इलेश, शंकर कटारा, कुलदीप, प्रवीण, भरत और कन्यालाल सहित कई भक्त शामिल हैं। बांसवाड़ा शहर के उत्सव होटल में स्वर्गीय अरुण साकोरीकर संगीत स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र से आए गायक कलाकार अमय अजीत तराणेकर ने अपनी संगीत प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। इससे पूर्व आयोजन समिति द्वारा कलाकारों व कार्यक्रम में उपस्थित हुए गणमान्य लोगों का स्वागत किया गया। इसके बाद अमय तराणेकर ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति दी। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार के सदाबहार गीतों के साथ ही भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई और लोग झूम उठे। पुणे महाराष्ट्र से आए अमय अजिक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी से साउंड इंजीनियरिंग के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही कई संगीत स्पर्धा में भाग ले चुके हैं और जीत भी चुके हैं। वे बचपन से ही संगीत के आराधक रहे हैं। उनके साथ वाद्य यंत्र पर रितेश पवार ने संगत की और साथ ही उन्होंने भी अपने गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान युगल गीत में रेणुका शर्मा ने दोनों का साथ दिया। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन नंदिनी महंत ने किया और अंत में राजेश नवाड़े ने आभार व्यक्त किया। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। चतुराय दानप्राणाय दानपुरात्मने दानोत्सुकाय दानमत्ताय दानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुगुरुस्थाये गुरुविक्रमाय गुरुप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यदलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डमण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्पाय गन्धपत्ताय पूजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय
कहने वाली और भी है प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, सामने सबके बोलूं कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है तेरा, तुम ही तो हमें जीवन मेरे प्यार प्यार जाने मन तेरे दूर चोरी चोरी चले गए, देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दूर चोरी चोरी चले गए, देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। तोड़ दे दिलों की दूरी, कैसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। तोड़ दे दिलों की दूरी, ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। यूं ही सोचे समझते गुजर गए जाने कितने ही सबर, जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी चले गए, देखो मेरा मन। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बनके, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बनके, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, चुराया तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। जिस तरह से अमेय जी ने अपने पास हमारे यहाँ गानों की प्रस्तुति की वो बहुत ही लाजवाब थी। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बांसवाड़ा जिले की गनोड़ा तहसील में सक्सेस इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क सिलाई और पार्लर प्रशिक्षण केंद्र की छात्राओं को सर्टिफिकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर सभी छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक एक तुलसी का पौधा भी भेंट किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम सरपंच कंकु देवी कटारा उपस्थित रही। उन्होंने छात्राओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र की ग्रामीण बेटियां लगातार प्रगति कर रही हैं, जो कि हम सबके लिए गर्व की बात है। ट्रस्ट के घनश्याम बुनकर ने बताया कि ट्रस्ट लगातार सिलाई, पार्लर और मेहंदी का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। यह सेवा क्रम आगे भी जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में नितेश सोनी, पार्लर प्रशिक्षक प्रभारी
योगिता सोनी और सिलाई प्रशिक्षण प्रभारी दीक्षिता वैष्णव सहित सभी छात्राएं उपस्थित रही। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में 69वीं जिला स्तरीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता छात्रा वर्ग के दूसरे दिन कबड्डी के मैदान में खिलाड़ियों ने अपना जीत के लिए पूरा दम लगा दिया। 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग की इस प्रतियोगिता में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। प्रतियोगिता संयोजक और प्रधानाचार्य कैलाश चंद्र मालवीय ने बताया कि सोमवार को हुए मैचों में खिलाड़ियों का जोश देखते ही बन रहा था। 17 वर्ष आयु वर्ग में अरनोद बनाम बसेड़ा, जोलर बनाम सियाखेड़ी और रेवड़ा बनाम माही गर्ल्स प्रतापगढ़ के बीच कड़ी टक्कर हुई। वहीं 19 वर्ष आयु वर्ग में खरवाड़ा बनाम अरिहंत विद्यापीठ, प्रतापपुर बनाम पटेलिया और बरखेड़ा बनाम जोलर के मुकाबले खास आकर्षण का केंद्र रहे। शाम के सत्र में भी मैच उतने ही रोचक रहे। 17 वर्षीय वर्ग में महात्मा गांधी विद्यालय अरनोद बनाम रायपुर जंगल, रंभावली बनाम मोहेड़ा और जोलर बनाम अरनोद के बीच मैच हुए, जबकि 19 वर्ष वर्ग में भी इसी तरह के मुकाबले विभिन्न विद्यालयों के बीच खेले गए। इस दौरान आयोजन की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सह संयोजक रविंद्र पुरोहित और प्रतियोगिता प्रभारी महेश कुमार शर्मा सुमन ने लगातार निरीक्षण किया। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक परमेश्वर भांबू ने बताया कि तेज गर्मी के कारण मैच सुबह और शाम के सत्रों में आयोजित किए गए हैं। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में गजेंद्र कुमार शर्मा, शिव नारायण धोबी, राजमल राठौड़, श्यामलाल मेघवाल, किशनलाल सिंधी सहित बड़ी संख्या में विद्यालय स्टाफ और अन्य सहयोगी शामिल हैं। खिलाड़ियों के उत्साह और दर्शकों के जोश ने इस आयोजन को और भी यादगार बना दिया। ग्रामवासियों ने भी इस आयोजन में तन मन धन से सहयोग देकर आयोजन को सफल बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बांसवाड़ा नगर में केशव शाखा द्वारा एक भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। यह पथ संचलन न्यू हाउसिंग बोर्ड स्थित माधव शाखा से शुरू हुआ। इस दौरान लगभग 150 से अधिक पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवक इसमें शामिल हुए और जयघोष की धुन पर कदम से कदम मिलाकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के विभिन्न मार्गों से नगर का भ्रमण किया। जगह जगह नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। पथ संचलन के समापन पर शिव हनुमान मंदिर के पास एक सभा का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर बांसवाड़ा जिला घोष प्रमुख लखन जी ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया। उन्होंने संघ के पंच प्रणों को समाज जीवन में स्थापित करने की बात पर जोर दिया। लखन जी ने अपने उद्बोधन में संघ के शताब्दी वर्ष के तहत होने वाले सभी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी और संघ के आगामी कार्यों और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। यह पथ संचलन संघ की संगठनात्मक शक्ति और सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक बना। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।